शैम्पू, लोशन और क्रीम लगाने वाली महिलाएं हो जाएं सावधान। आप भी करती हैं इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो ध्यान से देख लें। ये पूरी खबर रिसर्च में हुआ ऐसा खुलासा कि अच्छों का सूख गया गला। शैम्पू, लोशन और क्रीम के इस्तेमाल से बेहद गंभीर बीमारी का शिकार हो रही हैं ऐसी महिलाएं। आपने भी किया इग्नोर तो हो सकता है बड़ा नुकसान। रिसर्च के दावों से उड़ी रातों की नींद। जब शरीर में दिखने लगे ये लक्षण तो तुरंत हो जाएं सतर्क। वैज्ञानिकों की बात सुन महिलाओं को लगा बड़ा झटका। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी खबर। आज के समय में ज्यादातर घरों में रोजमर्रा के कामों में शैम्पू, लोशन और क्रीम का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। घर की महिलाएं बिना किसी फायदे नुकसान के बारे में जाने बस इसका इस्तेमाल करती जाती हैं। लेकिन जिनके घरों में गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि आपके एक छोटे से प्रयास से और भी लोगों को सतर्क किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि आखिर इन प्रोडक्ट्स का गर्भवती महिलाओं के शरीर पर या उनके पेट में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर पड़ता है। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जो खाती पीती हैं उसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन एक हालिया स्टडी में पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान लोशन और शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। रिसर्च में दावा किया गया है कि प्रेगनेंसी में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए तो इनमें पाए जाने वाले केमिकल्स से संपर्क में आने वाली महिलाओं के बच्चों में अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। कुछ केमिकल्स वाले प्रोडक्ट तो बच्चों के हार्मोन्स का बैलेंस भी बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। जापान की कुमामोटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने प्रेगनेंसी में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के केमिकल्स और बच्चों में अस्थमा के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश की थी। इसमें रिसर्चर्स ने 3500 से ज्यादा मां बच्चे की जोड़ी के डेटा का विश्लेषण किया था। स्टडी में ये बात सामने आई कि गर्भावस्था के दौरान ब्यूटिल पैराबेन नामक केमिकल के संपर्क में आने वाली माताओं से पैदा हुए बच्चों में अस्थमा का खतरा 1.54 गुना बढ़ जाता है। ये केमिकल आमतौर पर लोशन, शैम्पू और क्रीम जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इस केमिकल का प्रभाव गर्भावस्था के शुरुआती दौर में सबसे अधिक होता है। ऐसे में महिलाओं को इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रिसर्च में पता चला है कि 4 नोनिल फेनॉल केमिकल के संपर्क में आने से लड़कों में अस्थमा विकसित होने की संभावना 2.09 गुना अधिक पाई गई। हालांकि लड़कियों में इसका कोई स्पष्ट असर नहीं देखा गया। इस शोध से यह भी पता चला नॉनिल फेनॉल जैसे केमिकल्स एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ये केमिकल्स शरीर में हार्मोन के स्तर को असंतुलित कर सकते हैं। पहले भी कुछ रिसर्च में इन केमिकल्स और अस्थमा व अन्य सांस संबंधित बीमारियों का कनेक्शन सामने आया था। इसके चलते गर्भवती महिलाओं को इन केमिकल्स से बचने की सलाह दी जाती है ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित रहे। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिलाओं के यूरिन के सैंपल इकट्ठा किए थे, जिसमें 24 प्रकार के फिनोल्स की मात्रा मापी गई थी। फिर बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी गई और देखा गया कि कैसे इन केमिकल्स का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये रिसर्च इस बात को उजागर करता है कि रोजमर्रा के व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में मौजूद केमिकल्स बच्चों में अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इससे ये भी समझ आता है कि इन केमिकल्स का उपयोग बच्चों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। हालांकि रिसर्चर्स ने यह भी माना कि बच्चों में फेनोल्स के स्तर को सीधे मापने में कुछ सीमाएं थी और इस पर अधिक रिसर्च की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, जिनके भी घर में गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस बात को लेकर के थोड़ा ज्यादा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से उनके गर्भ में पल रहे बच्चों पर सीधा असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।